जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, एक सत्संग है, बहुत अच्छा है। तो आप सत्संग को पूरा सुने। आंटी जी ने सत्संग लिखित में दिया है, वो सत्संग मैं खुद पढ़कर सुना रही हूँ। और सत्संग को पूरा सुने और सुनकर अमल जरूर करें और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है। मेरे से कई संगत ने बोला है कि गुरु जी का आदेश आया है, कई ग्रुप पे सुना है कि जो भी सत्संग होगा बिल्कुल शांतिपूर्वक होना चाहिए, शोर सराटा नहीं होना चाहिए। शब्द वाणी वगैरह, मतलब गुरु जी की शब्द वाणी वगैरह बिल्कुल शांतिपूर्वक सुने, शोर सराटा ना मचाए। लास्ट में जाकर मेन सत्संग क्या होता है संगत जी? मेन सत्संग यही होता है जो लास्ट में हम एक दूसरे का सत्संग शेयर करते हैं, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक सुने, ज़्यादा शोर सराटा ना हो उसमें। और सत्संग में संगत वही आए जो सत्संग का मतलब समझे और सत्संग से जुड़े और गुरु जी से जुड़े और अपनी अहम महम मतलब को छोड़ के आए, अपनी मैं को छोड़ के आए, बिल्कुल क्लीन होकर आए सत्संग में। तो गुरु जी का बार बार मैसेज यही आ रहा है मेरे पास, कई ग्रुपों से आ रखा है कि सत्संग अगर कहीं भी हो रहा है तो बिल्कुल शांतिपूर्वक होए और सत्संग जो शेयरिंग चले उस टाइम बिल्कुल शांति से चले और लंगर प्रसाद बिल्कुल शांति से करे और आराम से सत्संग सुन के लंगर प्रसाद करके बिल्कुल शांतिपूर्वक से सीधे अपने घर जाए। रास्ते में कहीं भी खड़े ना हो, किसी की कोई चर्चा ना हो, तभी गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। बाहर यहाँ से सत्संग सुनकर बाहर जाके खड़े होकर चर्चा करते हैं या कोई भी बातें करते हैं, ये ऐसे ना करें। बिल्कुल सीधे अपने घर जाए। कहीं भी कहीं बुराइयाँ हो रही है वहाँ बिल्कुल ना खड़े हो। कहीं चार लेडीजें खड़ी होकर अगर सत्संग की बातें चल रही है तो बिल्कुल सत्संग की बातें कर सकते हो, भगवान की चर्चा कर सकते हो, बातें कर सकते हो। कहीं दो लेडीज़ खड़ी होकर अगर किसी दूसरे की बातें करें तो वहाँ बिल्कुल ना खड़े हो। इससे अच्छा अपने गुरु जी की चर्चा कर ले, अपने घर में बैठे। कहीं संगत अगर हमारी संगत है, कहीं सत्संग होता है या अपने गुरु संगत है तो वहाँ अगर मन कर रहा है 10 मिनट बैठ के वहाँ गुरु जी की चर्चा या गुरु जी की सत्संग कर सकते हैं बैठकर। बाकी फिर इधर उधर इकट्ठी हो गए लेडीजें अपनी संगत, मतलब गुरु जी का मजाक ना बनाए। कोई भी अगर गुरु जी का मजाक बनाते हैं वहाँ से जवाब देकर अपने घर आ जाए, ज़्यादा ना बोले, ना कुछ सुने, ना कुछ किसी से कुछ जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, गुरु जी खुद जवाब देंगे। लेकिन इस तरह की हरकत ना करे, कहीं भी ज़्यादा मतलब चर्चा में ना रहे। बस सिर्फ बातें हो, घर में हो, बाहर हो या दो लेडीज़ों के पास हो तो गुरु जी की चर्चा होनी चाहिए। फिजूल में ना खड़े हों। और अगर आपने अगर गुरु जी के बारे में कुछ बातें करनी है, कोई भी संगत है तो आपस में संगत के थ्रू जाके बातें कर सकते हो। तो सत्संग की तो बातें यही है कि मैंने या भी जो और इस सत्संग को अवश्य सुने, जो अभी भी सत्संग में डाल रही हूँ इसी सत्संग में, तो सत्संग को पूरा सुने, सुनकर शेयर अवश्य करें। इसमें आंटी जी ने क्या बताया, आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया है लेकिन लिखित में दिया है सत्संग, तो इस सत्संग को पूरा सुने, जरूर सुने और सुनकर शेयर अवश्य करें। चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी की कृपा कैसे होती है? गुरु जी की कृपा हम सब संगत पर बरसती रहती है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हम उनके ब्लेसिंग की छाँव में ही होते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब गुरु जी का बुलावा बड़े मंदिर या किसी सत्संग के लिए आता है तो वो हमारे कर्मों को काटने के लिए बुलाते हैं, हमारी शुद्धता बढ़ाने के लिए होता है। हमें सेवा और सिमरन के माध्यम से ही अपनी यात्रा आगे बढ़ानी होती है। इसके अलावा हम ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे हम भगवान के करीब जा सकें। सेवा सभी करते हैं पर हम दो संगत की सेवा में फ़र्क होता है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब हम पाते हैं कि दो सेवादार एक ही समय से एक प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं, पर एक बहुत जल्दी ही गुरु जी के नज़दीक आ गया, दूसरी सांसारिक जाल में फंसा ही हुआ है। सेवा के पीछे हमारी भावना क्या है, इसका बहुत बड़ा गहरा रोल है। एक व्यक्ति जो दिन का 100 रुपये कमाता है और महीने में एक भूखे को खिलाने का प्रण लेता है, उसकी सेवा उस धनवान से श्रेष्ठ हुई जिसके नाम से रोज़ मंदिर में भूखों को लंगर खिलाया जाता है। यदि वो इसे अपने परिस्थिति का हिस्सा मानता है, यहाँ भाव ही मायने रखता है।
धन हमारे पास कितना है ये महत्व नहीं करता है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारा उससे लगाव कितना है, हम उस पर कितना आश्रित है। यदि वो हमारे पास कम हो जाता है तो हम कितना सहज महसूस करते हैं। इन बातों से ही हमारे आध्यात्मिक विकास का पता चलता है। सारी स्थितियाँ सामान्य हो और हम शांत सुकून के साथ जो जी रहे हैं, तो इस स्थिति में हमारे वास्तविक विकास का पता नहीं चलता। गुरुजी बीच बीच में हल्का हल्का सटका देते होते हैं, जिससे हमें अपनी यथार्थ स्थिति का अंदाज़ा लगता रहता है। कभी कभी ये झटके कर्म काटने के होते हैं, तो कभी हमें सचेत करने को का होता है। हम एक दिन रात गुरुजी गुरुजी करते हैं, पर जब उनके हुक्म बजाने का समय आता है तो कन्नी काट लेते हैं। गुरुजी ने संदेश भेजा, मेरे घर के लिए आ जाओ, आकर ले जाओ। क्या ले जाओ नहीं बताया। पर एक साधारण से घर में जाने आने के लिए गुरुजी यदि कह रहे हैं तो कुछ तो होगा जो यहीं मिल सकता होगा। गुरुजी की ब्लेसिंग तो हम घर बैठे मिल जाती है, उसके लिए तो कहीं नहीं बुलाएंगे, ये हम संगत को पता है। हो सकता है यहाँ का ऊर्जा स्तर ऐसा हो जिससे हमारे बंद चक्र खुल जाएं। हो सकता है जिस तरह से इस उच्च ऊर्जा किरण से भरा ऑपरेशन और उसके बाद की व्याधि हटाई, वैसा ही कुछ देने वाले हैं। गुरुजी की लीला हम कैसे जाने। गुरुजी प्रैक्टिकल करके सब कुछ दिखाते हैं। काफ़ी दिनों से पोस्ट के माध्यम से यहाँ घटित होने वाली सारी दिव्य क्रियाओं को शेयर करती आई हूँ। अब यहाँ मौजूद दिव्य ऊर्जा को किस तरह से लेना है, ये नई संगत तो नहीं कर सकती। जो जाप में है या साधना कर रहा है, या जो गुरुजी से और आगे जुड़ना चाह रहा है, या फिर गुरुजी संगत को कुछ ऐसी विद्या दे रहे हैं वो जो आगे की सेवा में काम करें, ऐसी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बार बार एक ही बात दोहराना पड़ रहा है मुझे कि इसे टूरिस्ट प्लेस की तरह या आम सत्संग की तरह समझकर ना आए। नए लोग या जो अभी अभी जुड़े हैं उन्हें ना लाए, बच्चों को ना लाए, संगत न भी हो पर उसकी साधना यदि समझ नहीं रही है कि क्या मिलने वाला है तो ऐसे भक्त का बहुत बहुत स्वागत है। पर जो जुड़े ना हो प्रभु लीला से उन्हें लाकर भीड़ ना बढ़ाए। गुरुजी ने बताया है कितने कम संगत उतना ही ज़्यादा उच्च ऑरा यानी पॉजिटिविटी ऊर्जा की मौजूदगी रहती है। जब हम ऐसे संगत को ले कर किसी संगत में चले जाते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि लंगर खाना क्यों ज़रूरी है या जल प्रसाद पूरा ख़त्म करके या साथ लेकर जाना है, नहीं तो हम अपनी ऊर्जा अपनी ब्लेसिंग वहीं छोड़ जा रहे हैं। वो इस ओरा से क्या ले जा पाएगा। यही एक दूसरी मत के संगत भी है जो कुछ स्तर ऊंचे हैं और आगे की यात्रा के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे संगत का जवाब रहता है कि अभी हम करता है, यानी हम काम में व्यस्त हैं, काम खत्म हो जाए फिर तो आना ही आना है। इसके लिए किसके लिए आएंगे फिर, क्या ये बुलाहट मेरी है। यदि मुझे किसी संगत से मिलने की कभी भी इच्छा होती तो दिल्ली जाती रहती हूँ, पर मुझे समझाया गया है कि शरीर से परिचित होना जरूरी नहीं है। एक तरह से मेरे लिए बाधा ही है। हमारी आत्मा को पहचान है एक दूसरे या तीसरे की, वो बड़े अच्छे से आत्मीय संबंध निभा रही है। इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। एक वक्त होता है जब शरीर कष्ट में होता है, बस उस वक्त हमारे पास इस शरीर के बाहरी खासा यानी तस्वीर हो तो हम अपनी ऊर्जा आसानी से उस शरीर को भेज सकते हैं, अन्यथा सब काम तो आत्मा द्वारा स्वस्थ हो ही जाता है। दरअसल ये कॉल गुरुजी का उन संगत को ही है जो अभी अटक गए हैं, अच्छा खासा रास्ता तय किया पर आगे समझ नहीं आ रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि उनमें धैर्य है और वो आगे के मार्गदर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
कुछ अटकाव तो जो मुझे समझा आ रहे हैं उनके बारे में शेयर करती हूँ। जब दिल्ली में नई नई इंजीनियरिंग की नौकरी की थी तो हाथ में एक प्रोजेक्ट आया। पुराना प्रोजेक्ट था पर फैक्ट्री में मौजूद बंदों से नहीं हो पाया था। गुरुजी की मेहर हमेशा मेरे साथ रही। बड़ी आसानी से मुझसे हो गया। साथ के एक पुराने बंदे ने प्रोजेक्ट को अपने नाम करा लिया और ऊषा का ट्रिप बनवा लिया। मुझे एक असिस्टेंट की तरह दिखा दिया गया था। इस घटना के बाद मुझे मेरे पहले बॉस ने एक बात सिखाई थी कि आज से कभी भी किसी की असिस्टेंट बनकर काम नहीं करना है। किसी के साथ काम करो पर उसके अंदर नहीं। हमारे बिग बॉस गुरुजी ने भी यही समझाया। जब इस क्षेत्र में हैं संगत के रूप में बड़े से बड़े साधु सन्यासी मिलेंगे। सबके साथ चलना है, किसी की अवज्ञा नहीं करनी है पर किसी के साथ ऐसे भी नहीं रहना है कि अपनी स्वतंत्रता ही खो दे। मालिक एक ही है, वो है गुरुजी, बाकी सभी उनके द्वारा भेजे गए माध्यम हैं। हम किसी भी संगत से इस तरह जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हमारा विकास उनके ही साथ है। ऐसा हो नहीं सकता, गुरुजी ही है हमें किसी संगत का साथ देते हैं तो हमें उनकी मदद से कुछ रास्ता तय करने के लिए अब हम यदि वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उनकी उंगली छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हर संगत की यात्रा अलग अलग है। कोई दो संगत ने एक जैसा कर्म किया ही नहीं है तो एक जैसे रास्ते से कैसे चल सकता है। आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी स्वतंत्रता, किसी और से नहीं। हमें खुद को आज़ाद करना है। हम करते क्या हैं? पहले तो कर्ता बनकर सारे काम को खुद करने का दावा करते हैं। गुरुजी है हमारे साथ है पर हमारा काम तो हमें ही करना होगा। काम करने से रोका किसने? पर जब गुरुजी ने हुक्म और काम का बोझ सामने हो तो हम किसी चुन रहे हैं। इससे हमारे कर्ता होने या न होने की बात का पता चलता है। थक गई हूँ ये सुनकर कि सत्संग में जाना तो चाहते हैं पर ये काम भी तो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। हमने खुद ही बांध दिया अपनी स्वतंत्रता को काम से। अब उस समय काम हमारे द्वारा हो या न हो, हम तो फंसे रह गए। जब हम अपने को आज़ाद महसूस करेंगे ये सोचकर कि सबसे पहले तो हम हुक्म बजाएं फिर काम को जीवन पर्यंत लगा ही रखा है, ऐसी सोच को गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। अपनी ही बात बताती हूँ। जिस काम को लेकर के लिए हम महिलाएं अपना रात दिन लगा देते हैं तब भी खत्म नहीं होता। उन कामों को तो गुरुजी ने ऐसे बना दिया कि कर्ता से मुझे मुक्त कर दिया। कृपया उनकी ही रहती है पर विचार तो आए दुनियादारी के मोल झोल में पढ़कर कोई उच्च ब्लेसिंग्स ले पाया है जो हम मोल झोल में फंसे हुए हैं। बच्चे की पढ़ाई, पति की डांट, क्या सही मायने में हम सभी इन बातों से डरते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ भी हम गुरुजी की मेहर का ही इंतज़ाम करते हैं। यदि कहूँ कि आज आ जाओ बच्चा सफल हो जाएगा, हर माँ भागी चली आएगी, पर क्या गुरुजी ऐसा कुछ ब्लेस नहीं कर सकते? फिर हम अटके क्यों रहते हैं? या जो मैसेज पर विश्वास नहीं या फिर गुरुजी की मेहर पर भरोसा नहीं, दोनों हमारे लिए घातक है, विकास को रोकने वाला है। ये बुलाहट भी एक टेस्ट ही है, कितने पास या फेल ये तो गुरुजी जाने। पर जो ब्लेसिंग्स यहाँ मिल रही है उसे शायद कभी आने वाले दिनों में महसूस किया जा सकता है। गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर जगह हैं, वो हम सभी पर यूं ही कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।